सीताराम भगवान की जय। आपको यूट्यूब चैनल पे लेके कुछ प्रश्न और उत्तर दोनों लेके आए हैं। श्री सीताराम की जय। गौरी पुत्र गणपति की जय। आपको इस दुनिया में बहुत ठग हो गया और जहां तहां ठगता है। कोई धर्म के नाम में ठगता है, कोई तांत्रिक के नाम में ठगता है, कोई भक्ता लोग ठगता है। तो ठग से बचिए। और सबसे पहले हमारा बात आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहता हूं। आदमी को जो घर बिगाड़ता है उसको इष्ट देव बिगाड़ता है। उसका घर में इष्ट देव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्या गलती किया उसने कि उसका घर में इष्ट देव नहीं है? किसी का बाबा पुरखा इष्ट देव को उखाड़ को गंगा जी में भसाया है, तो उसको घर में इष्ट देव कैसे रहेगा? किसी को घर में मतलब उसको मानता ही नहीं है, उसको घर में इष्ट देव कैसे रहेगा? जो आदमी इष्ट देवता को नहीं मानता है, उसका इष्ट देवता ब्रह्मस्थान में चला जाता है। ब्रह्मस्थान नगर देहवार को कहा जाता है और उसको घर में बहुत उपद्रव होता है। भूत लगता है, किसी का पागल बना देता है और किसी का मतलब इतना ऋण हो जाता है कि लाता है कमा कर इधर चल जाता है। खाने को भी आफत हो जाता है, मतलब इतना ऋण उसको चल जाता है। और घर में कलह रहता है, सबके साथ झगड़ा लड़ाई होता रहता है। ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव है। क्यों? इष्ट देवता तो चले गया तो उसके पास तो दुष्ट आत्मा आएगा, अच्छा आत्मा तो है नहीं उसके पास। इसीलिए भाई और बंधु, माता पिता, मैं सबको सुनाता हूँ, इष्ट देवता इसीलिए नाराज होता है। सब अपना मान खोजता है, इष्ट देव भी अपना मान खोजता है। जिस घर में उसको मान नहीं मिलेगा उस घर में वो क्या रहेगा? नहीं रहेगा, वो चले जाएगा। तो ये दुनिया ही मान के लिए बनाया भगवान। ये दुनिया मान के लिए बनाया है, अपने मान और सम्मान के लिए बनाया है दुनिया। जैसे रामायण में दो ही अक्षर से रामायण इन आउट हो जाता है। जैसे रावण और राम चरित्रवान थे और रावण चरित्रहीन थे। तो रावण परास्त हो गया, चरित्रहीन थे, और राम चरित्रवान थे, इसीलिए रावण परास्त हो गया और मर गया। राम जी ने मार दिया उसको। तो भाई, जब भी चरित्रहीन आप बनोगे, चरित्र आप खराब करोगे, तो आपके घर में दुष्ट ही आत्मा आएगा। जितना भी कमा लो, कमा तो लोगे, धन तो रोज लेगे, तो किसी के पास पुत्र नहीं रहेगा, किसी के पास मान नहीं रहेगा, दुनिया गाली देगा। तो ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव है। तो इसके ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से सुनिए। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना घर में हवन कीजिए और सबसे पहले अपना घर में हवन कीजिए और हवन करके इष्ट देव को वहाँ पे स्थापना दीजिए। और इष्ट देव को स्थापना दे के अपना कुल गुरु के साथ इष्ट देव का स्थापना दे के, और जैसे आपको किसी को घड़ी पवनी होता है, किसी को नहीं होता है, तो जो घड़ी पवनी जिसको होता है वो घड़ी पवनी करे, जिसको नहीं होता वो नहीं करे। जैसे गोविंद भगवान को घड़ी पवनी नहीं होता है, हम गणिनाथ और गोविंद को सेवक हैं, तो हमारा घड़ी पवनी नहीं होता है, हम लोग मान के करते हैं। जब हमको कोई फलित हो जाता है तो हम मान के पूजा करते हैं उसको। फेकुराम को तीन को खांसी देते हैं, तो मान के करते हैं। तो पहले इष्ट देव को रिझाइए और खुश कीजिए, बाद में आप जो भी करेगा चलेगा। तो इतना आपको हम बताए हैं। और
सत्य राह में चलिए, सत्य वचन बोलिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। किसी ठग में नहीं जाइए। सब धामी और भक्ता जितना भी इस दुनिया में है, सबके पीछे राज छुपा हुआ है, सबके पीछे राज छुपा हुआ है, सबके कुछ न कुछ लोभ रहता है, सबको, हमको भी कुछ न कुछ लोभ रहता है। इसीलिए किसी को धन को लोभ होता है, किसी को मान का लोभ होता है, किसी को पैसा को लोभ होता है, तो सबको लोभ होता है, कुछ न कुछ लोभ होता है। मैं तो लोभ सिर्फ मान के लिए किया हूँ कि हमको दुनिया माने, इसीलिए हमारा लोभ वही है। और इस दुनिया में जब हम आए हैं तो एक नाम लेके मैं इस धरती पर से जाऊं। जैसे रामचंद्र जी अपना नाम लेके गया, शिव जी भी ये धरती पर आया तो अपना नाम लेके गया। मतलब जो भी बड़ा पुरुष, अच्छे पुरुष ये धरती पर अच्छे कर्म किया है, उसको नाम अमर होके गया है। नाम ही अमर है। ये तो शरीर जड़ता है, कब मर जाए कब कर जाए कोई गारंटी नहीं है। ये प्रकृति का शरीर है, जब भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो भाई लोग और माता लोग, हमारा बात ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में सत्य कर्म कीजिए, सत्य वचन बोलिए। जितना भी आप गुरु के पास चले जाओ, जितना भी आप मतलब सभा में चले जाओ, पंडाल में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, जहाँ पे भी चले जाओ, बाबा धाम चले जाओ, सत्य कर्म नहीं करोगे, सत्य वचन नहीं बोलोगे, तो आपके पास शिव जी और विष्णु जी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और नहीं आपको इष्ट देव भी आएगा, एक गारंटी है। किसी को दुष्ट आत्मा पीछे लगता है तो किसी को हाथ काट देता है, किसी को पागल बना देता है, किसी को सांप से कटवा देता है, किसी को ऊपर गाड़ी चढ़ जाता है। ये सब दुष्ट आत्मा के ही प्रभाव है। अकाल मृत्यु, उसको अकाल मृत्यु कहता है, ये दुष्ट आत्मा के ही प्रभाव है। देखिए, और सत्य और माता पिता, गुरु और ईश्वर, क्या बोले हैं? 4 नाम बताए हैं। सत्य, माता पिता, गुरु और ईश्वर, ये 4 है। ये चारों में सर्वश्रेष्ठ सत्य है। क्योंकि जब विष्णु भगवान इस धरती पर आया और सत्य कर्म किया तो उसको सत्यनारायण भगवान कहकर संबोधित हुआ, उसमें सत्य लग गया। शिव शंकर भगवान जब ये धरती पर आया और सत्य कर्म किया तो सत्य शिवम सुंदरम कह के वो मतलब नाम सम्मोहित हुआ। तब सती अनसुईया आया, पहले उस अनसुईया थे और सत्य कर्म किया तो उसको सती अनसुईया कह के सम्मोहित हुआ। नारी सती, पहले वो नारी थे और वो सत्य कर्म किया तो उसको सती नारी कह के सम्मोहित हुआ। इसीलिए सत्य कहीं पे नहीं हारा है, किसी के साथ नहीं हारा है, नहीं गुरु के साथ हारा है, नहीं माता पिता के साथ हारा है, नहीं ईश्वर के साथ हारा है, कहीं पे नहीं हारा है। माता पिता हार गया है, ईश्वर हार गया है, गुरु हार गया है, लेकिन सत्य किसी के साथ नहीं हारा है। सत्य इसी को कहता है जो चरित्रवान रहता है, उसी को सत्य कहता है। जो धर्म मार्ग में चलता है उसी को सत्य कहते हैं। भाई लोग, माता लोग, जो हम कहते हैं वो पूरा ग्रंथ के हिसाब से ही कहते हैं। एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, एक गीता भगवत में प्रश्न किया इस बात का। और सत्य के उच्चारण तो बार बार होता है, सत्य के उच्चारण तो बार बार। रामचंद्र जी सत्य राह में चला तो वो भी विजय प्राप्त किया। कृष्ण भगवान सत्य रास्ता में चला, वो भी विजय प्राप्त किया। किसने नहीं सत्य राह में विजय प्राप्त किया? हमको बताओ। सब सत्य मार्ग में विजय प्राप्त किया है। प्रहलाद, वो भी सत्य मार्ग में थे तो विजय प्राप्त किया। सब भी लोग जो सत्य मार्ग में चलेगा वो सब कोई विजय प्राप्त करेगा। अभी इस दुनिया में बहुत ढोंगी सब है, नहीं से है, और धर्मात्मा भी है। अरबों खरबों में एक धर्मात्मा भी है, इसीलिए ये धरती टिका हुआ है। अगर वो धर्मात्मा और सत्यवार्ता अगर इस धरती पर नहीं रहे तो ये धरती सेकंड भी नहीं टिक सकता है। ये हमारा गारंटी है। इसीलिए आप जप कीजिए, होम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, आपको सफल मिलेगा, सफल मिलेगा, सफल मिलेगा, गारंटी है। अगर इतना कुछ भी करके अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही कहते हैं। नमस्कार। जय श्री सीताराम की जय, जय बजरंगबली की जय, जय गुरुदेव की जय, जय इष्ट देवता गोविंद भगवान की जय, जय शिव शंकर भोले राम की जय, जय कृष्ण भगवान की जय।